बाणी स्वामी जी महाराज। सत्संग के वचन। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हेरे धारो। जब वाहिगुरु अकाल पुरुष खुद खुदा दुनिया को रोशनी देता है, यानी किसी जीव को मुक्ति देकर अपने साथ मिलाना चाहता है, वह किसी महात्मा, ऋषि, मुनि, वली, अवतार या पैगंबर के जरिए अपना भेद जाहिर करता है। यही इस्लाम मजहब के फकीर कहते हैं, यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, यही कबीर साहिब कहते हैं, यही वेद शास्त्र कहते हैं और यही ऋषि मुनि पुकारते हैं कि वह मालिक जब किसी मनुष्य को तारना चाहता है तो आदमी बनकर आता है। क्योंकि हम आदमी हैं, वह मालिक जब तक हमारे जैसा आदमी बनकर ना आए, अपने घर जाने की राह न बताए, हम घर जा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जेल खाने में कुछ कैदी हैं। उनकी दुखी हालत देखकर कोई परोपकारी आता है और यह सोचकर कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां शक्कर की और कुछ बर्फ मिलाकर ठंडा पानी पिलाकर उन्हें खुश कर जाता है। एक दूसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, 1000-2000 मन मिठाई मंगवाकर उन्हें खिला देता है। कैदी खुश हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते, बल्कि मोटे मिलते हैं जिनमें जुएं पड़ जाती हैं, अच्छे कपड़े की नई पोशाकें सिलवाकर पहना देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। उन सभी ने सेवा की, मगर कैदी जेल खाने के जेल खाने में ही रहे। सेवा करनी चाहिए, हमें भी परोपकार करना चाहिए, मगर हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से नहीं निकाल सकता। अब फिर उसी जेल खाने की मिसाल लो। एक आदमी के पास जेल खाने की कुंजी है। उसने आकर जेल खाने के सारे दरवाजे खोल दिए और कैदियों से कहा कि जाओ अपने अपने घरों को। सबसे अच्छा कौन है, आप खुद ही बताओ। जिसने आजाद कर दिया। इसी तरह दुनिया के जेल खाने से आजाद होने की युक्ति नाम है, और नाम पूरे गुरु से मिलता है। जो इस जेल खाने से आजाद होना चाहे, उसके लिए जरूरी है कि सत्संग सुनो। सत्संग में तहकीकात होती है और हमारे मन के सारे भ्रम, शक वगैरह दूर होते हैं। दूसरा सतगुरु है और तीसरा नाम। ये 3 चीजें हैं जिन्हें पाकर हम इस जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। बाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है और विचार करने योग्य है। अगर कोई सोच विचार कर हृदय में बिठा ले तो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। यह धुरधाम पहुंचे हुए महात्मा की वाणी है। वह क्या उपदेश देते हैं कि प्यारो, तुम जन्मों जन्मों से दुनिया का सिमरन करते चले आ रहे हो। हर एक आदमी अपने अपने काम का सिमरन करता है। जमींदार अपने काम का सिमरन करता है कि कल किस खेत में बीज बोना है जिसमें हल जोतना है। दुकानदार अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा सौदा खत्म है ताकि और लाया जाए। क्लर्क अपने काम का सिमरन करता है कि कौन से कागज बन चुके हैं और कौन से नहीं बने। जज अपने काम का सिमरन करता है कि कल कौन सा फैसला करना है।
औरतें अपने काम का सिमरन करती हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं, आटा दाल है, नमक मिर्च है। मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम का सिमरन करता है। अब कायदा है कि जिस चीज़ का सिमरन करो उसी का ध्यान आता है, और जिसका ध्यान होता है मरकर आदमी वहीं जाता है या जन्म लेता है। जब हम दुनिया के कामों का सिमरन करते हैं तो सारी उम्र हमें दुनिया का ही ध्यान आता है। जब हमने सारी उम्र दुनिया के काम किए, दुनिया ही खाई, दुनिया ही पी, तो मौत के वक्त हम किधर जाएंगे? उसूल है कि जो कर्म हम सारी उम्र करते हैं, मौत के वक्त उनका अर्क निकालकर बुद्धि बनती है, और उसमें जो संकल्प या ख्याल पैदा होते हैं उनके मुताबिक अगला जन्म होता है। सो हम ऐसी हालत में मरकर दुनिया में जन्म लेंगे, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सूअर बनेंगे। जब मैं दुनिया की पहली बड़ी लड़ाई में गया तो एक बाबू मेरे साथ था। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब वह लड़ाई से वापस आया, अपने साथ कोई 1.5 लाख रुपया ले आया। वह एक कमिश्नरियत सेना रसद विभाग का एजेंट था। उसने कुछ रिश्वतें ली, कुछ गायों के चारों में से रखा यानी गबन किया। घर पहुंचकर उसने उन रुपयों से कई मकान बनवाए और अन्य आराम के सामान इकट्ठे किए। जिस वक्त मौत आई तो सारी उम्र के लिए हुए कर्मों के ख्याल सामने आ गए। तब कहने लगा कि हाय, वह गाय सींग मारती है, यह गाय सींग मारती है। इसी तरह ली हुई रिश्वतों के सिलसिले में बोलता और रोता रहा। इसी तरह एक पुलिस इंस्पेक्टर का जिक्र है। उसकी पत्नी सत्संगिन थी। वह चाहती थी कि उनको नाम मिल जाए। जब वह कहती है कि चलो डेरा, तो वह कहता है कि अभी मेरा कोट नहीं बना, जब कोट बन जाएगा तब चलेंगे। जब दूसरा महीना आता तो पत्नी फिर डेरा जाने के लिए कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। खैर, इसी तरह करते कराते उसकी मौत आ गई। क्योंकि सारी उम्र बेईमानियां, ऐब पाप किए थे, मौत के वक्त सामने आ गए। कहता है मुझे ना मारो, बच्चों की माँ मुझे बचा, देख ये मेरे हाथ जलाते हैं और दुख देते हैं। अब सतगुरु क्या उपदेश देता है? वह कहता है कि तू दुनिया में रह, गृहस्थी बना रह, ना काम काज छोड़, ना घरवार छोड़, जो तुझे मिलना है अवश्य मिलेगा। जब हम पैदा होते हैं यानी माँ के पेट से बाहर आते हैं, अपना प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं। जब तेरा प्रारब्ध ही तुझे मिलना है तो तू पाप की कमाई ना कर, बल्कि नाम का सिमरन कर। जब तू नाम का सिमरन करेगा, तेरा ख्याल इकट्ठा होकर अंदर आ जाएगा। जिस तरह पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह दुनिया के सिमरन को नाम का सिमरन काटता है। यह नहीं कि नाम लेकर रख छोड़, बल्कि दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन कर। ज्यों-ज्यों तू सिमरन करेगा, तेरा मन जो तुझे बाहर लिए फिरता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ जाएगा और दोनों आंखों के बीच में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सिमरन करते हैं, उन्हें पता है कि सिमरन में कैसी लज्जत है, उनसे पूछ लो। सभी संत महात्मा कहते हैं कि नाम का सिमरन करो। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से नाम का?
क्योंकि मालिक के बहुत सारे नाम हैं, तो संत जवाब देते हैं कि नाम दो किस्म का है, एक जाती और दूसरा सिफाती। सिफाती नाम वे हैं जिनके जरिए महात्माओं ने परमात्मा का वर्णन किया है। हर जगह उसे रमा हुआ देखकर सर्वव्यापक, गिरी पर्वत को उठाने वाला, गिरधारी या मुर नामक राक्षस को मारने वाला मुरारी कह दिया। सिफाती नाम वे हैं जो उसकी सिफत तक सीमित हों। इसके विपरीत जो जाती नाम है वह किसी भाषा में नहीं, जो तुम्हारे अंदर इंतजाम करता है वह जाती नाम है। सतगुरु कहते हैं वह नाम तेरे अंदर है, तू अंदर जा और अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। अंदर जाने के लिए जो सिफाती नाम वह हमें बताता है वह उसका अपना कमाया हुआ है। अब हमें उस नाम का सिमरन करना है। किस तरह? मन और प्यार के साथ। जब आप इस तरह सिमरन करोगे और तीसरे तिल को अपना आसन बनाओगे तो हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि सारा शरीर सो जाएगा। तब आप महसूस करोगे कि यह शरीर मेरा नहीं बल्कि पराया मुर्दा है। अब अंदर जाओगे तो पहले देवों और पितरों का मार्ग आएगा, फिर तारा मंडल आएगा, फिर सूरज का मंडल और फिर चंद्रमा का मंडल आएगा। मगर ये चीजें उस वक्त आएंगी जब आप आंखों के ऊपर आओगे, पहले नहीं। आप शरीर नहीं और ना ही सतगुरु शरीर है। शरीर जड़ है। अब आपको बड़ा सुंदर और सूक्ष्म शरीर मिल गया। यह स्थूल शरीर तो जड़ है, मगर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगर आपको इंग्लैंड जाना हो तो इस स्थूल शरीर को कई मुश्किलें पेश आती हैं, मगर उस सूक्ष्म शरीर को नहीं। जब ख्याल किया इंग्लैंड पहुंच गए, ख्याल किया आ गए। जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष कर लोगे तब वह नूरी स्वरूप हमेशा साथ रहेगा और संभाल करेगा। भाई मोहन सिंह, हुजूर, नक्शे ऐसे ही हैं जैसे कि गुरु बाहर है। महाराज जी, हाँ, नक्शे तो यही हैं, मगर वह स्वरूप सूक्ष्म है। अब सिमरन में क्या होता है? रूह जाती है, लौट आती है, क्योंकि रूह को वहां ठहरने का कोई आसरा नहीं। जब आप वहां पहुंच गए, आपका सिमरन का कोर्स पूरा हो गया। अब वहां जाकर नया कोर्स करना है। वह क्या है? सतगुरु का ध्यान। वहां पर सतगुरु के ध्यान की जरूरत है। ये जो ऋषि मुनियों ने मूर्तियां बनाई हैं और ठाकुर द्वारों, मंदिरों आदि में रखी हुई हैं, ये सिर्फ ध्यान के लिए ही है, वरना पत्थर तो कुछ बोलने वाला है नहीं। ये जो मूर्तियां हैं, चाहे अवतारों की हों, वलियों की हों या किसी और की, ये बेजान है। बेजान चीज जानदार को कैसे खींच सकती है? कभी नहीं। कहते हैं कि हमारा सिवाय सतगुरु के और किसी के साथ प्यार नहीं। अगर कहीं जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार मिल जाए तो हम उसे प्यार के साथ बाहों में भर लेते हैं। इसी तरह जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। वह स्वरूप बड़ा खूबसूरत और इतना प्यारा है कि उसे देखकर आंखें तृप्त ही नहीं होती। वह वहां खड़ा है। जिनका मन हिलता है वे कहते हैं कि जी स्वरूप आता है और चला जाता है। स्वरूप तो वहीं खड़ा है, उनका अपना मन आता और जाता है।
जिस तरह हम रेल में बैठे होते हैं और रेल चल रही होती है, तब पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। यह नज़ारा हम सभी ने देखा होगा। अब कभी पेड़ भी दौड़ते हैं? कभी नहीं। वे तो जमीन में गड़े हुए हैं। इसीलिए आप ज्यों-ज्यों सिमरन और ध्यान करोगे, आपको वहां ठहरने की आदत होती जाएगी। इसका नाम है सतगुरु भक्ति, सतगुरु सेवा। सतगुरु और कोई सेवा नहीं लेता। आपकी धन की सेवा से या तो आपके लिए कोई मकान बना देगा या लंगर चला देगा, लेकिन अपने लिए नहीं। इसीलिए गुरु भक्ति बहुत ऊंची अवस्था है। जिस तरह छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में दे देता है, वह बच्चे का पूरा जिम्मा ले लेती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, मतलब कि उसका हर वक्त ख्याल रखती है। इसी तरह अगर शिष्य सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर अपने आप को उसके हवाले कर दे, तो सतगुरु उसे सचखंड ले जाने का जिम्मेदार है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, तन मन धन सब सबु गुरु कऊ हुक्म मनिए पाइए। अगर आप अपने आप को गुरु को सौंप दोगे, तो जहां भी जाओगे गुरु आपके साथ जाएगा, हर जगह संभाल करेगा। जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा। फिर वह कहेगा कि आओ चलें। वह किस जहाज पर बिठाएगा, नाम के और खंडों ब्रह्मंडों की सैर कराएगा। उसकी क्या मिसाल दें? वे अपनी मिसाल आप हैं। हम पर जितने भी बंधन पड़े हुए होंगे, वे उनसे आज़ाद करते जाएंगे। पहले वे हमें सहस्दल कमल में ले जाएंगे, फिर ब्रह्म में, फिर पार ब्रह्म में और फिर सचखंड में। अगर ऋषि मुनि वली पैगंबर अंदर गए हैं तो इसी तरीके से, अगर संत महात्मा गए हैं तो इसी तरीके से। अनंत काल से जब से दुनिया बनी है, यह तरीका चला आ रहा है। यह किसी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि कुल मालिक का बनाया हुआ है। एक सत्संगी हुजूर, जो सिफाती नाम है, क्या वे मौसूफ जिनकी सिफत की जाए यानी नामी के साथ जुड़े हुए हैं? महाराज जी, नहीं, बल्कि जब तक मौसूफ नामी ना मिले, सिफाती नाम काफ़ी नहीं। जब ज़ाती नाम मिल गया तो सिफत या गुण साथ ही आ गए। सो जो सिफाती नाम सतगुरु बताता है, उसका सिमरन करो और 9 दरवाज़ों को खाली करके तारा मंडल, सूरज और चंद्रमा मंडल को पार करके सतगुरु को प्रत्यक्ष करो। द्रोणाचार्य पांडवों का गुरु था। वह उन्हें तीर अंदाजी की शिक्षा दे रहा था कि एक भील का लड़का आया। देखकर उसको भी शौक पैदा हुआ। उसने प्रार्थना की कि मुझे भी तीर अंदाजी सिखाओ। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, ये शहजादे, तू एक गरीब भील का लड़का, अब प्रेम प्रेम ही होता है। उसने क्या किया, द्रोणाचार्य के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान कर करके उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया। अगर द्रोणाचार्य अंदर जाता होता तो वहां भी इनकार कर देता। अब द्रोणाचार्य की उस प्रत्यक्ष मूर्ति ने उसे तीर चलाना सिखा दिया। द्रोणाचार्य शहजादों का इम्तिहान ले रहा था। उसने हुक्म दिया कि वह जो कुत्ता भौंक रहा है, उसके मुंह में तीर मारो। सभी ने बारी बारी से तीर मारे, पर सभी चूक गए। उस भील के लड़के ने भी तीर मारा, जो कुत्ते के मुंह में जा लगा। अब द्रोणाचार्य हैरान कि एक भील का लड़का शहजादों से भी आगे बढ़ गया। उसको बुलाकर पूछा कि तेरा गुरु कौन है?
तूने यह तीर अंदाजी किससे सीखी है? कहता है, आपसे। वह किस तरह? कहता है कि जब आपने मुझे तीर अंदाजी सिखाने से इनकार कर दिया तो मैंने आपका ध्यान करके आपका स्वरूप प्रकट किया और उससे सीख ली। अब सिमरन क्यों किया जाता है? ताकि अंदर सतगुरु के दर्शन हो। जब यहाँ दोनों आंखों तक शरीर सो जाएगा तो ऐसा मालूम होगा कि यह शरीर मेरा नहीं, यानी अष्टदल कमल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा चली जाती है। कहते हैं जिस वक्त यह जीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सतगुरु इसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ेगा। प्रत्यक्ष सतगुरु का ध्यान फायदा करता है। सतगुरु मालिक होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सतगुरु की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जब आप सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लोगे, वह आपके साथ साथ चलेगा। आप कहीं भी जाओ, सतगुरु सामने है। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। जब हम रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, चाहे गाड़ी लेट हो जाए, पर हमें यकीन होता है कि हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब सतगुरु ने हमें नाम यानी धुरधाम का टिकट दे दिया तो हम जरूर सचखंड पहुंच जाएंगे। ब्रह्मांड पलट जाए, संतों का वचन नहीं पलटता। नाम का बीज कभी नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनेगा। अगर कोई सतगुरु से नाम लेकर उसका दुश्मन भी बन जाए तो भी सतगुरु उसे नहीं छोड़ता। संत दया लेकर आते हैं। अगर कोई उन्हें तकलीफ भी दे, वे श्राप नहीं देंगे, वर चाहे दे दें, लेकिन जो निचले दर्जे के हैं वे झट श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो अपना फर्ज है कि उनकी कमाई करके सतगुरु को सामने खड़ा कर लो। लेकिन अगर कोई बीमार किसी डॉक्टर से दवाई लाकर आले में रख छोड़े और कहे कि बीमारी नहीं गई तो डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह अगर हम सतगुरु से नाम लेकर रख छोड़ें तो कुछ फायदा नहीं। अगर कमाई करें तो ज़रूर फायदा होगा। फिर भी जिन्होंने नाम लेकर रख छोड़ा है, सतगुरु उन्हें एक जन्म और देगा। अगर फिर भी भजन नहीं करेंगे तो एक और जन्म। आखिर सतगुरु को लेकर ही जाना है। नाम वाला मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरता और ना ही सतगुरु उसे छोड़ता है। जिस तरह जब रेल विभाग ने हमें टिकट देकर गाड़ी में बिठा दिया तो पहुंचाना उनका फर्ज हो गया, इसी तरह जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो वह सचखंड पहुंचाएगा ही। सतगुरु तो हर वक्त हमारे साथ है, मगर हमें यकीन तब आता है जब हम अंदर आकर देखें। अंदर आकर सतगुरु की हस्ती, सतगुरु की कद्र कीमत मालूम होती है। इससे पहले तो अगर किसी ने यह कह दिया कि यह सिलसिला ठीक नहीं, पाखंड है, तो यकीन उठ गया। अगर किसी ने कह दिया कि यह सिलसिला ठीक है, महात्मा पूरे हैं, तो विश्वास बंद किया। अगर अंदर प्रत्यक्ष कर लिया जाए तो पक्का यकीन हो जाएगा। जिस तरह अगर आपके सामने एक भैंस बंधी हो, चाहे लाख आदमी कहें कि यह घोड़ा है, आप नहीं मान सकते। इसी तरह अगर सतगुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए, तब अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सतगुरु को भला बुरा कहें, आप नहीं मानेंगे। आपका यकीन नहीं टूटता, क्योंकि आपने अंदर सतगुरु की पोजीशन को देख लिया है।
इसीलिए संत कहते हैं कि जब आपने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया, फिर आपको कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। यही गुरु रामदास जी कहते हैं, ज्यो जननी सुत जन पालती राखै नदर मजार, अंतर वाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार, त्यू सतगुरु गिरसिख राखता हर प्रीत प्यार। जिस तरह औरत पहले गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है, फिर जन्म देकर उसे खिलाती है, पिलाती है, नहलाती धुलाती है, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, कहीं नाली में ना गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह सत्पुरुष शिष्य की संभाल करता है। जब यह हालत हो जाती है तो फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्ह कऊ सतगुरु मिल्या, तिन्ह का लेखा निबड़िया। यह सतगुरु के मिलने का फायदा है। इसके विपरीत अगर नाम लेकर रख छोड़ा, जपा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। वैसा ही काम, वैसा ही क्रोध और वैसा ही अन्य विषय विकार। अब कहते हैं कि जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ गया तो उसे कोई फिक्र नहीं, इसी तरह सतगुरु की शरण में आकर इसके सारे फिक्र दूर हो गए। सतगुरु तो ही छिन छिन पोसें, हंगता तेरी सब विधि खोसें। बच्चे ने अपना फर्ज अदा कर दिया। क्या? अपने आप को माँ की गोद में दे दिया। इस तरह शिष्य ने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया। अब सतगुरु को ही उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करना है। इसी तरह मन और इंद्रियों वगैरह की जितनी बीमारियां इसके साथ लगी हुई हैं, सतगुरु को ही दूर करनी है। सतगुरु वह चीज है जिसे पाकर इसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसने इसका इलाज क्या रखा हुआ है? भजन सिमरन। वह कहता है कि तेरे अंदर अमृत है, क्या कर? सिमरन करके नाम की धुन को पकड़। जो अंदर सीधी सड़क है उस पर चल। जिस वक्त नाम जपकर अंदर अमृत पियोगे, काम, क्रोध आदि जितने दुश्मन हैं सारे भाग जाएंगे। वह आपकी जायदाद है। यह मन जो अभी बाहर जाता है, वह उस लज्जत को पाकर दुनिया की लज्जतों को छोड़ देगा। जिस तरह माँ कहती है, बच्चा आग में हाथ ना डाल दे, नाली में न गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह सतगुरु शिष्य की संभाल करता है कि कहीं यह दुनिया में प्रवृत्त ना हो जाए, काम क्रोध में ना चला जाए, कोई और खोटा कर्म ना करे। यूं तो सतगुरु जिस दिन नाम देता है उसी दिन से शिष्य को अपना बना लेता है और इसके हर काम में मदद करता है, लेकिन शिष्य को खबर नहीं। सतगुरु एहसान करके बताता नहीं, यह उसका उसूल है। इसका यह मतलब नहीं कि वह मदद नहीं करता, नहीं, वह जरूर मदद करता है, मगर शिष्य को खबर नहीं होती। जिस तरह की बच्चा सोया हुआ हो, उसके मुंह पर मक्खियां बैठी हुई हों, तो माँ उन्हें उड़ाकर ऊपर कपड़ा डाल देती है, पर बच्चे को इसकी कोई खबर नहीं। इसी तरह सतगुरु शिष्य को अनेक आफतों से बचाता है। यहाँ तक कि कई जीवों के तो ऐसे कर्म होते हैं कि वह सतगुरु को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। पराई आग में कौन जलता है? गुरु। गुरु के सिवाय और कोई नहीं जो पराई विपदा अपने गले में डाले। 30-40 साल पहले का वाक्य है। महाराज जयमल सिंह जी अंबाला गए और सत्संग किया। सिंह सभा के मेंबर और कई और लोग आए। क्योंकि ग्रंथ साहिब में से सत्संग था और महाराज जी ने बड़े प्रेम के साथ किया था, वह उनके मन में बैठ गया। उनमें एक सिख था,
मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। भाई मोतीराम के घर ठहरा हुआ था। भाई मोतीराम ने कहा कि हुजूर, इसको नाम दे दो। महाराज जी ने कहा, इसको नाम ना दिलवाओ। मगर मोतीराम का ख्याल था कि उसे नाम मिल जाए और वह सत्संग के दायरे में शामिल हो जाए और हमारे सत्संग की रौनक बढ़ जाए। उस वक्त तो महाराज जी के मना करने पर मोतीराम चुप हो गया। मगर 2 दिन बाद उस सिख ने मोतीराम से फिर कहा। इस पर मोतीराम ने महाराज जी से फिर अर्ज की कि इसे नाम दे दो। महाराज जी ने कहा कि इसे नाम ना दिलवाओ। महाराज जी का वहां कुछ दिन रहने और सत्संग करने का ख्याल था। मगर जब मोतीराम ना माना तो आपने कहा, नाम तो हम दे देंगे, मगर फिर हमें मत रोकना, हम नाम देते ही वापस चले जाएंगे। मोतीराम ने सोचा कि महाराज जी को तो मैं फिर कभी बुला लूंगा, मगर इस सिख का तो नाम मिल जाएगा। यह सोचकर कहता है, अच्छा, मैं ब्यास जाकर सत्संग सुन लूंगा, मगर आप इसे नाम दे दो। महाराज जी कहने लगे, अच्छा, लाओ तांगा और बुलाओ सरदार साहिब को। सरदार साहिब आ गए। महाराज जी ने नाम दे दिया और तांगे में सवार होकर रेल में आ बैठे। मैं नौकरी से छुट्टी पर आया हुआ था। महाराज जी मुझे लुधियाना स्टेशन पर मिल गए। मैंने अर्ज की कि मेरा गांव पास ही है, वहां चलो। मैंने घर में सत्संग करवाने की तैयारी की हुई थी और इतवार को ब्यास जाकर ले जाने के लिए अर्ज करनी थी। महाराज जी ने गांव जाना मंजूर नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि इस इतवार डेरा ना आना। मुझे क्या पता था कि इसमें क्या रमज है। यहाँ आकर इतने बीमार हुए कि मैं कह नहीं सकता। यहाँ तक कि शरीर के रहने की भी कोई आशा न रही। अमृतसर के हकीम आए, उन्होंने कहा कि दवाई खाओ। महाराज जी ने कहा, 12 दिन के बाद जो दवाई दोगे मैं खा लूँगा, मगर अभी दवाई ना दो। हकीम चले गए। बीवी रुक्को पास रहती थी, रोने लगी। महाराज जी कहने लगे, रो मत, हम अभी नहीं जाते। इसी तरह कई दिन गुजर गए। दूसरे एतवार को मैं चला गया। महाराज जी मुझे अपने पास ठहराते थे और किसी को नहीं ठहराते थे। मुझे बीबी रुक्को से पता लगा कि महाराज जी बहुत बीमार रहे थे। मैंने महाराज जी से पूछा कि कोई दवाई भी खाई है। कहने लगे, नहीं, कोई दवाई का असर नहीं होना था। मैंने पूछा, कारण? कहने लगे, पूछो ना। मैंने अर्ज की कि क्यों? कहने लगे, तुझे हजम नहीं होगा। फिर कहा कि अच्छा, जब तक मेरा शरीर है किसी को भी ना बताना। मैंने कहा, जो हुजूर का हुक्म। यहाँ तक सतगुरु हमारी मदद करते हैं, मगर वह जताते नहीं। जब शिष्य की आंख खुल जाती है तो वह खुद देखता है। सतगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू एक बार आंखों के ऊपर आ जा, फिर तू जो कहेगा हम करेंगे। सतगुरु पल पल शिष्य के शरीर में बैठकर संभाल करता है। शिष्य यह ख्याल करे या ना करे, पर सतगुरु संभाल करता है। लेकिन बच्चे में जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने के लिए माँ उसे समझाती है। इसी तरह सतगुरु शिष्य को चोरी, ठगी और दुराचार से बचाता है। यह उसका काम है। ना माने तो इसकी मर्जी है। अगर कामिल मुर्शिद मिल गया, वह इसको हिदायत देता है। अगर यह ना माने तो इसका अपना कसूर। स्वामी जी कहते हैं कि तू कामिल मुर्शिद से प्यार कर, उससे मत रूठ। अगर मुर्शिद से रूठ गया तो काम नहीं बनेगा। ख्वाजा हाफिज ने क्या कलाम कहा था,
ब मैं सजादा रंगी कुन करत पीरे मुगाम गोयत। अगर मुर्शिद कहता है तो मुसल्ला शराब में रंग ले। जब यह कलाम, यह बात ईरान में सुनी गई तो शोर मच गया कि इतना बुजुर्ग, इतने कुफ्र का कलाम कह दिया है। उस वक्त न्याय का काम काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर काजी से कहा। शहर का बड़ा काजी ख्वाजा हाफिज के पास आया और कहा कि तूने कुफ्र का कलाम कहा है, इस कलाम को वापस ले, नहीं तो इसका मतलब समझा। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपने कलाम को वापस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया है मैंने बाहर कह दिया। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तेसड़ा करी ज्ञान वे लालू। गुरु अर्जुन साहिब भी यही फरमाते हैं, जियू बुलावो तियू नानक दास बोले। काजी ने कहा कि इस बात को खोलकर समझा। हाफिज साहिब ने कहा कि सामने जो पहाड़ है उस पर एक फ़कीर है, वह इस बात को समझाएगा। खैर, वहाँ पहुँचा और जब उस फ़कीर से मतलब पूछा तो उसने कहा कि इसका मतलब मैं फिर समझाऊंगा। इससे पहले तू उस सामने के शहर में फलाने मकान में एक वेश्या रहती है, वहाँ जा, वह तुझे इस सवाल का जवाब देगी। कहता है कि ये कैसे फ़कीर हैं? एक कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग ले और दूसरा कहता है कि वेश्या के यहाँ जा। खैर, तहकीकात ज़रूरी थी। कहता है कि चलो देखें तो सही क्या मामला है। आखिर काजी वहाँ पहुँचा और उस वेश्या का पता पूछकर उसके मकान पर चला गया। वेश्या तो कहीं गई हुई थी, लेकिन घर का मुखिया मौजूद था। पूछा कि बीबी है? मुखिया ने कहा कि हाँ है। बैठक में चौकी डाल दी। उन्होंने कुछ वक्त से एक लड़की को पाला हुआ था। वह जब जवान हो गई, उसने क्या किया, लड़की से कहा कि देख, हम वेश्याएं हैं, यह हमारा पेशा है। तू अब इस काबिल हो गई है, इसीलिए तू बीवी के कपड़े पहन ले, हमारा आया हुआ ग्राहक खाली न जाए। लेकिन वह नेक पाक थी। वह हैरान थी कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आने लगी है। थी तो खरीदी हुई, क्या जवाब देती। आखिर मुखिया उसे जबरदस्ती बीवी के कपड़े पहनाकर काजी के कमरे में छोड़ आई। काजी ने सोचा कि अगर यह वेश्या होती तो हंसती बोलती, लेकिन यह वेश्या नहीं, यह कोई और है। यह सोचकर काजी ने कहा कि तू बीबी है? लड़की चुप। काजी ने दोबारा कहा कि तू कौन है? लड़की फिर चुप। आखिर काजी ने कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, बता तू कौन है? लड़की ने रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं एक मुसीबत की मारी हुई हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इस बुरे मार्ग पर जा रही हूँ, पता नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। तू सच सच बता, तू है कौन? तू इनके घर किस तरह आ गई? लड़की कहने लगी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं जब छोटी सी थी हमारे गांव में डाका पड़ा। सब लोग भाग गए, मैं भी भागी, पर मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया और इनके घर बेच गए। काजी ने कहा, तुझे याद है कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मेरा फलाना गांव था। वही काजी का गांव था। काजी को ख्याल आया कि यह तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया और कहने लगा, तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हमारे मोहल्ले का यह नाम था। वह काजी का खुद अपना मोहल्ला था। अब मोहल्ले की लड़की
और तहकीकात करने का ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा, तेरा बाप का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मैं बहुत छोटी सी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि यह मेरे बाप का नाम था। वह काजी साहब खुद सामने बैठे हुए थे। रोकर उन्होंने लड़की को अपने गले से लगा लिया। लड़की की बाह पकड़कर उस फकीर के पास ले गया और कहा कि जाहिरी तौर पर तूने मुझे दुराचार के लिए भेजा था, मगर अंदर से तेरी रमज कुछ और ही थी। दरअसल अंदर से तेरा मतलब मुझे अपनी बेटी से मिलाने का था। तब उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा हाफिज से कहो कि वे शेर का अगला मिसरा भी कह दे। जब उसके पास आया और कहने लगा कि इसका अगला मिसरा भी कह दो, तो हाफिज साहिब ने कहा कि सालिक वे खबर ना ववज्जिम राहो रमज़े मंजिल हा। वह इस राज का वाकिफकार है। फकीरों की रमज को हम मनमुख क्या समझ सकते हैं? अगर मुर्शिद कोई हुक्म देता है, वह जिम्मेदार है, वह नाजायज हुक्म देता ही नहीं। गुरु नानक साहिब ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी ही निकले जिन्होंने कहा कि पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से, चाहे उसको हलवा ही बना दिया। यानी मुर्शिद का जो हुक्म है, तालिब के लिए वही हदीस है, वही वेद है, वही सब कुछ है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सब नाद बेद गुरबाणी, जो कुछ भी है तालिब के लिए वही है। तू कर उन चरणन होशें, सतगुरु से मत कर रोसें। अब सतगुरु के भाणे में रहना शिष्य का धर्म है। ग्रंथ साहिब में जगह जगह बड़े जोर के साथ कहा है कि हे शिष्य, सतगुरु के भाणे में रह। अगर हम सतगुरु का भाणा माने तो हमें कोई दुख नहीं होता। अगर परिवार खत्म हो जाए, सतगुरु का भाणा। अगर धन जाता रहे तो सतगुरु का भाणा। मतलब कि बीमार रखें सतगुरु की मर्जी, राजी रखें उनकी मर्जी। यही शेख सादी कहते हैं, चू रदद मी नर गदद खंदजे कज़ा, सिपर नीसत मरवंदा राज रजा। जब जो कुछ उसकी रजा में है वही होने वाला है और वह मिट नहीं सकता, तो फिर हम उसे प्यार के साथ क्यों ना भोगें। अगर उसका भाणा मानो तो कोई चिंता बाकी नहीं रहती, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, दुख, सुख लिखाकर लाए हैं, वह हमें जरूर भोगना है। फिर हाय हाय क्यों? स्वामी जी कहते हैं कि सतगुरु से प्रेम और प्यार बढ़ाओ, इसके विपरीत रूठो मत। कई दफा देखा है कि अगर मुकदमे में जीत नहीं हुई तो कहा कि छोड़ो गुरु को। अगर लड़का बीमार हुआ, आराम नहीं आया बल्कि मर गया, तो कहा कि छोड़ो सतगुरु को। या कोई और काम पूरा नहीं हुआ तो कहा कि छोड़ो सतगुरु को। हमारा और सतगुरु का तल्लुक लड़के लड़कियों को सेहतमंद करना, मुकदमे जिताना या और ज़रूरतें पूरी करने का नहीं, बल्कि शिष्य और सतगुरु का जो तल्लुक है वह कुछ और ही है। अब हुजूर स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि ऐ शिष्य, तेरा धर्म है तू सतगुरु के साथ प्यार कर। तू उससे कभी रूठ मत और ना कभी अभाव ला। तू जितना सतगुरु के साथ प्यार करेगा तेरा फायदा होगा। सतगुरु बेगर्ज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता। हमें मुक्ति देने के लिए मालिक ने उसे भेजा है। सतगुरु तो शीशा है, शीशे को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, शीशा देखने वाले को दुख सुख है। अगर हंसते हुए देखेगा तो हंसता हुआ नजर आएगा,
अगर रोते हुए देखेगा तो रोता नजर आएगा। इसी तरह जब शिष्य गुरु को परमेश्वर समझते हुए प्रेम प्यार लेकर उसके पास जाता है तो सतगुरु का दर्शन करके उसका हृदय शील होता है। पर इसके विपरीत अगर शिष्य सतगुरु को अपने जैसा आदमी समझकर जाता है, क्योंकि उसका अपना हृदय मैला होता है, इसीलिए सतगुरु के दर्शन से उसे शांति और खुशी नहीं मिलती। सो अगर शिष्य मैले हृदय से सतगुरु को देखता है, गुरु की निंदा करता है या निंदा सुनता है, तो इसमें उसका अपना नुकसान होता है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरु की निंदा सुने न कान। यह परहेज बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम बाहर बैठे हुए हैं। हमें नाम की कदर नहीं, नाम मुफ्त में मिल गया, मुफ्त के सत्संगी हो गए। घरों में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, 75% दुनिया के ख्याल, दुनिया के झगड़े। यह शिष्य अपना काम नहीं करता। अगर विद्यार्थी अपना काम ही ना करे तो उस्ताद क्या करे। इसी तरह अगर शिष्य अपना फर्ज अदा नहीं करे तो गुरु का कसूर नहीं, शिष्य का कसूर है। मगर हम कसूर अपने ऊपर नहीं लेते, बल्कि गुरु पर डालते हैं। यह ठीक नहीं। सन 1872 ईस्वी का जिक्र है। सतगुरु बाबा राम सिंह का सत्संग हो रहा था। जिस तरह जिद करके मेला देखने जाते हैं, इसी तरह मैं भी अपने बाबा के साथ सत्संग में गया। बाबा साहेब उनके सेवक थे। वह बाबा राम सिंह जी रात दिन सिमरन में रहते थे। उनका दर्शन बड़ा पवित्र था। शाम को वह दीवान में आते और सत्संग करते थे। एक सिख उनके पास रहता था। उसे यह हिदायत थी कि दूर होकर बैठा रहे। जब मैं पानी मांगूं लाकर दे दे और फिर परे हटकर बैठ जा। अब खाली बैठा जाता नहीं, मन तरह तरह की तरंगें उठाता है। जब शिष्यों को खाली बैठे बैठे हलवा पूरी खाने को मिलती रही तो मस्ती आ गई। कोई कहता फलाने को काट देना चाहिए, कोई कहता फलाने को मारो और कोई कहता उसे निकाल दो। जब शाम को बाबा राम सिंह जी सत्संग में बैठे तो कहने लगे कि मैंने तुम्हें नाम जपना बताया है, कत्ल करना नहीं। इसीलिए जो शिष्य सतगुरु से इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें सत्संग में क्या लेना है। अब कहते हैं कि सतगुरु से ना रूठ, बल्कि उनसे प्यार करके फ़ायदा उठा ले। उनके शीशे में हंसकर देख ले, तेरा हृदय शीतल हो जाएगा। सतगुरु गति अब सुन मुँह से, कही जात ना रंचक मुँह से। जो सतगुरु का और हमारा नाता है वह बड़ा ऊंचा है। सतगुरु जो हम पर बख्शिश करते हैं, हमारी ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती। सतगुरु हम पर जो दया करना चाहते हैं, ज़बान उसके बयान के काबिल नहीं। वह बड़ी ऊंची से ऊंची नेकी है। वह क्या एहसान करते हैं, आगे कहते हैं। 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे तो ही 2 से। कहते हैं 9 द्वारों में अज्ञान है, द्वैत है। हम अज्ञानता और द्वैत में फंसे हुए हैं। सतगुरु की ड्यूटी है हमें 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले जाना। सतगुरु का हमारे साथ नाता बेटे बेटियां देने का नहीं। जो इंसान आप अंदर नहीं गया, वह दूसरे को कैसे अंदर ले जा सकता है। सतगुरु अंदर जाता है और हमें भी ले जा सकता है। राम सिंह डोगरा। हुजूर, बाणी कहती है, आपे करे कराए आपे। महाराज जी, जब आप अंदर जाएं तब। राम सिंह डोगरा फिर पूछता है, सच्चे पातशाह, हम कोशिश तो बड़ी करते हैं। महाराज जी फिर जवाब देते हैं, कोशिश ही तो नहीं करते। अगर कोशिश करें तो वह शब्द स्वरूपी गुरु अभी अंदर ले जाने को तैयार है। राम सिंह डोगरा फिर पूछता है, हुजूर, बाणी में लिखा है,
यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। महाराज जी फिर से जवाब देते हैं, वह करा तो रहा है और क्या कर रहा है। अगर तालिब इल्म विद्यार्थी से कहें कि स्कूल ना जा, तो क्या वह खुद पढ़ लेगा? कभी नहीं। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना शिष्य का काम है, अपनी मेहनत है। ग्रंथ साहिब की बाणी किस बात पर जोर दे रही है? गुरु अमरदास जी को 70 साल की उम्र में परमार्थ में आने का मौका मिला, इसीलिए वह किल्ली से केश बांधकर सारी सारी रात अभ्यास करते रहे। राम सिंह डोगरा, हुजूर, उन्हें तो दुनिया को तारना था, हमें तो दुनिया को नहीं तारना। महाराज जी जवाब देते हैं, यह तो ठीक है, मगर कमाई जरूरी है। बिना कमाई के अंदर नहीं जा सकता। जो कमाई करके सचखंड पहुंच गया, वह मुक्त हो गया, वही संत है। राम सिंह डोगरा, हुजूर भी तो वही हैं। महाराज जी फिर से जवाब देते हैं, अब यह झूठा विश्वास है, हमारे मन का धोखा है। राम सिंह डोगरा फिर से पूछता है, सच्चे पातशाह, बाणी में कहा गया है, बाहर भीतर एको जानो। महाराज जी जवाब देते हैं, हाँ ठीक है, अगर अंदर बाहर एक नहीं हुआ तो फिर अंधा आया और अंधा चला गया। तभी तो मैं कहता हूँ, सत्संग में ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। सो जब सतगुरु कहता है कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को खड़ा करो, शरीर को सुन्न करो, कोई करता है? अगर करे तो काम ना बन जाए। बाकी रही सतगुरु की ड्यूटी, वह अपना फर्ज अदा कर रहा है, वह गाफिल नहीं। उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ा तो रहा है, और क्या करे। सतगुरु की सबसे पहली तालीम क्या है कि आप करोड़ों जन्मों से इस 84 के चक्कर में ठोकरें खाते रहे हो। कभी आदमी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सांप, कभी कुछ बनते आए हो। अब आपको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म 84 के जेल खाने से निकलने का दरवाज़ा है। मानो आप दरवाजे तक आ गए हो। अब क्या करो? 9 द्वारों को खाली करो, 10वीं गली में चढ़ो। दोनों आंखों तक पिंड है और यहाँ तक ही 6 चक्र हैं। जो नाम मुक्ति देता है वह इनमें नहीं, इनमें तो देवी देवता है। पहले गुदा चक्र यानी मूल चक्र में गणेश या गणपति बैठा है। यह सबसे नीचे का देवता है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी पूजा होती है। इससे आगे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु, हृदय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति है। हम दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं। ये सब देवी देवता पहले रूहानी मंडल से ताकत लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पालता है, ठीक है। नाभि चक्र यानी मेदा, अमाशय में विष्णु है। मेधे में बहुत सी रंगें नाड़ियां लगी हुई हैं। कोई रग आंखों की ओर जाती है, कोई मुंह की ओर, कोई दिमाग की ओर, कोई कान की तरफ, कोई किधर। जो खाना पेट में पच जाता है, इन रगों के जरिए शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है। इस तरह विष्णु हमारी परवरिश करता है। जो उसकी पूजा नहीं करेगा, क्या वह उसकी सेवा नहीं करेगा? ईसाई उसको नहीं पूजते, मुसलमान नहीं पूजते, कई और कौमें नहीं पूजती। क्या विष्णु उनकी सेवा नहीं करता? जरूर करता है। जब आप आंखों के ऊपर चढ़ोगे, नाम जपोगे, अंदर शक्ति आ जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी। सतगुरु कहता है, इन 6 चक्रों को खाली करो। जब आप उन्हें खाली करके ऊपर गए, एकता में आ गए। वहाँ जरनैली सड़क है, जो हर मजहब के लिए साझी है और सीधी सचखंड को जाती है। जब हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हमारे रस्मों रिवाज अलग अलग हैं, कौम और मजहब अलग अलग हैं। जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ कोई रस्मों रिवाज नहीं, कोई कौम, कोई मजहब नहीं।
वहाँ पर नाम है जो सबके लिए एक है, वह मालिक एक है, उसकी बख्शिश भी सबके लिए एक जैसी है। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप 9 द्वार छोड़कर ऊपर आ जाओ। 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में जाना है, फिर द्वैत से एकता में आना। यह गुरु का काम है। जब आप 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चले जाओगे तो आपके लिए यह दुनिया नाश हो जाएगी, और ज्यों-ज्यों ऊपर जाओगे खुशी और शांति बढ़ती जाएगी। शब्दा रस तो ही पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। जब आप 6 चक्रों से ऊपर चढ़ो, आपके अंदर अमृत बरसता है, इसे पियो। फिर अंदर नाम हो रहा है, उसे बांगे आसमानी कहो या इसमें आजम। वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु नानक साहिब शब्द और गुरबाणी कहते हैं। वह शक्ति है, सारे खंडों ब्रह्मंडों के जानों की जान है। जब आत्मा उसके साथ जुड़ गई तो शांति आ गई, प्रेम और प्यार आ गया। यह दौलत सतगुरु के मिलने से हासिल हुई। जब मौत आती है तो यमदूत प्राण निकाले या सतगुरु निकाले, मगर जब किसी प्रेमी सत्संगी की मौत होती है तो सतगुरु आता है, यमदूत नहीं आते, और ना उसे धर्मराय के दरबार में जाकर हिसाब देना पड़ता है। पापों को उतारने की 2 ही तरकीबें हैं, या कमाई करनी या सतगुरु की दया। मैंने ऐसे बहुत से वाकयात देखे और सुने हैं कि प्रेमी सत्संगियों की मौत के वक्त सतगुरु आता है और साथ ले जाता है। यहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि कई औरतों के साल साल भर के बच्चे हैं, जब मौत का पैगाम आया तो उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया। सास कहती है कि बच्चे को दूध पिला और सतगुरु के आगे अर्ज कर कि तुझे 1 साल के लिए छोड़ जाए, तेरा बच्चा सयाना हो जाए, मगर वे नहीं मानती। उनका प्यार सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक दफ़ा जब मैं गांव गया, भाई भान सिंह और भाई करतार सिंह दोनों पाठी साथ थे। वहां एक सत्संगी शरीर छोड़ने लगा। मैंने पाठियों से कहा कि आप जाओ और जाकर देखो कि सतगुरु आता है या नहीं। वह नाम ही है जो मोह को काटता है, वह नाम ही है जिसे पाकर ना काम रहता है, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह और ना अहंकार। नाम ऐसी दवाई है जो सभी बीमारियों को दूर करती है। नाम वाले को धर्मराय के दरबार में नहीं जाना पड़ता, सतगुरु उसे जाने नहीं देता। यही तुलसी साहिब कहते हैं, सोना काई नाही लगे, लोहा गुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भक्त कबहू नरक ना जाए। सतगुरु मदद करता है बशर्ते कि शिष्य कुछ कमाई करे और मन इंद्रियों के अधीन ना हो। हाँ, वे पाठी गए और जब उस सत्संगी की मौत का समय आया तो उसने कहा कि सतगुरु आए हैं और कहते हैं कि हम तुझे इतने बजे ले जाएंगे। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखावे। मरने के बाद कहाँ ले जाते हैं? अगम लोक में। और फिर यह तक नहीं कहते कि अकेला जा, बल्कि हर मंजिल पर हमारे साथ होते हैं। वरना अंदर ऐसी ऐसी रुकावटें हैं जिनके कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं जो कि अंदर जाने नहीं देती। फिर नूरी औरतें हैं जिनका नमूना इस दुनिया में है ही नहीं। जिनका यहाँ चाल चलन अच्छा नहीं, वे आगे नहीं जा सकते। वे नूरी औरतें कहती हैं कि आगे ना जा, हमें कबूल कर ले, हम तुझे स्वर्ग की अप्सराएं दिखाएंगे, यह देंगे वह देंगे। राह तो महात्मा देते हैं, आगे जो जो कमाई करता है वह फायदा उठा लेता है, बाकी खाली के खाली रह जाते हैं। जिस जिस मुकाम तक का गुरु किसी को मिला, वह कमाई करके उस मुकाम तक गया। जो अभ्यास करते हैं वे देखते हैं। वे पिछले महात्मा और उनके सेवक सारे राह में मिलते हैं और बातचीत करते हैं।
अंदर सतगुरु साथ होकर हमें नूरी देशों के पार लगाता है। अगर सतगुरु साथ ना हो तो हम जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी किताबें दुनिया में मशहूर हैं, रास्ते में रुके बैठे हैं। संत कहते हैं, अंदर चलो और खुद जाकर देखो। सतगुरु हर मंजिल पर शिष्य के साथ हैं, पर कब? जब यह अपने आप को उनके हवाले कर दे, मगर मन हमें उनके हवाले होने नहीं देता। हमारा दुश्मन कौन है? मन। जन्मों जन्मों से मन का दीन ईमान दुनिया है। सारा झगड़ा इसी का है। घाटी मुश्किल है, मन अंदर जाने नहीं देता। बड़ा भारी दुख है। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जब यह पर्दा खोलकर सतगुरु को प्रत्यक्ष करके रूहानी मंजिलों पर जाता है, तो उसे प्रतीत होता है कि अंदर जो कुछ है वह सच है और बाहर सब कुछ फना है। ऐसे लोगों को बाहर की दुनिया का क्या डर है? कोई नहीं। वे देखते हैं कि दुनिया जो कहती है बिल्कुल गलत है। अक्सर महात्माओं के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं। राजा पीपा क्षत्रिय राजपूत था। उसे शौक पैदा हुआ कि किसी कमाई वाले महात्मा से मिलकर अपना जन्म सफल कर ले। उसने अमीरों वजीरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा महात्मा है। वे कहने लगे कि कबीर साहिब को तो चोला छोड़े काफ़ी समय हो गया है। उनके शिष्य रविदास जी हैं और कमाई वाले महात्मा हैं। राजा सोचता है कि अगर उसके पास जाता हूँ तो प्रजा बिगड़ जाएगी। वह कहेगी कि राजा जूते गांठने वाले के पास गया है, पर जाना भी जरूरी है। आखिर यह फैसला किया कि उस वक्त जाया जाए जिस वक्त कोई न देखे। इत्तेफाक से ऐसा मौका मिल गया। कोई मेला था, सभी लोग गंगा स्नान को चले गए। राजा ना गया। उधर गुरु रविदास जी अपने घर में अकेले थे। राजा डरता डरता उनके पास गया और कहा कि गुरु जी नाम दे दो। उस वक्त गुरु रविदास जी चमड़ा भिगोने के कुंड में पानी भर रहे थे। उनके हाथ में मिट्टी का सकोरा था। उन्होंने राजा से कहा कि ले अमृत। अब महात्मा का रौब होता है। राजा इनकार कैसे करता? कहता है लाओ। जब गुरु रविदास जी ने उनकी अंजलि यानी ओक में अमृत डाल दिया, तो उसके पानी पीने के बजाय दूसरी तरफ मुंह करके उसे कुर्ते की बाहों के रास्ते बहा दिया और सोचने लगा कि इसने तो मेरा क्षत्रिय धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। गुरु रविदास जी जानते थे कि उसने नहीं पिया, मगर वे चुप रहे। राजा ने वापिस आकर जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और धोबी को बुलाकर कहा कि ये कपड़े ले जा और यह दाग फौरन साफ करके ले आ, और ख्याल रख कि किसी को इसकी कानो कान खबर ना हो। धोबी ने कहा कि बहुत अच्छा, और वह कपड़े ले गया। अब जो दाग नहीं उतरता था उसे धोबी मुंह में डालकर चूसते थे। धोबी ने अपनी लड़की को साथ ले लिया, खुद मसाला तैयार करने लग गया और लड़की से कहा कि तू इन दागों को मुंह में चूस। लड़की नाबालिग थी। वह कुर्ते की बाह को चूस चूस कर बाहर थूकने की बजाय अंदर पीती गई। ज्यों ज्यों वह चूसती गई, अंदर पर्दे खुलते गए और रोशनी होती गई। मशहूर हो गया कि फलाने धोबी की लड़की बड़ी महात्मा है। होते होते राजा तक खबर जा पहुंची। राजा को महात्मा से मिलने का शौक तो था ही, फिर गुरु रविदास जी के घर जाना मुश्किल था, ना कि धोबी के घर जाना। रात का वक्त था। धोबी के घर चला गया। वह लड़की उठकर खड़ी हो गई। लड़की से बोला, बेटी, मैं तेरे पास राजा बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि भिखारी बनकर आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर आगे नहीं आई, बल्कि इसलिए कि मुझ पर जो कृपा हुई है वह आपकी जात हस्ती से हुई है। राजा ने हैरान होकर कहा कि मेरी हस्ती से? उसने कहा, हाँ, जो राज था वह आपके कुर्ते में था। मैंने उसे चूस लिया। अब राजा को ख्याल आया कि यह तो अमृत था जो गुरु रविदास जी ने दिया था।
कहाँ तो उसे गंवाकर कहता था कि शुक्र है कि मैं बच गया। गुरु रविदास जी ने तो मेरा धर्म भ्रष्ट करने से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कहाँ अब कहता है कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे कुल को और धिक्कार है मेरे राज को। अब उसने लोक लाज की परवाह नहीं की, सीधा गुरु रविदास जी के पास चला गया और अर्ज की कि फिर से उसी कुंडी का पानी दे दो। गुरु रविदास जी ने कहा, अब वह नहीं मिल सकता, वह तो उसी समय के लिए था, वह कुंड का पानी नहीं था, वह सचखंड से लाया हुआ अमृत था। जब तू मेरे पास आया मैंने सोचा कि यह क्षत्रिय राजा है, राज छोड़कर आया है, मैं इसे कुछ खास चीज दूं। अब नाम ले और उसकी कमाई कर। गुरु रविदास जी ने राजा पीपा को नाम दे दिया और उसने अच्छी कमाई की। राजा पीपा की वाणी ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जिसे अंदर लज्जत आ जाए, चाहे दुनिया उसकी निंदा करे, सभी अंधा अंधा कहें, पर वह परवाह नहीं करता। वह कहता है कि ये खुद अंधे हैं, चाहे जितनी निंदा कर ले। ऋषियों में एक महात्मा स्त्री गार्गी हुई है, वह नग्न रहती थी। किसी ने उनसे कहा कि माता, अगर तू कपड़े पहन ले तो अच्छा है, दुनिया में बदनामी होती है, लोग बुरा समझते हैं। कहती है कि जो ज्ञानी हैं, जो अंदर रूहानी मंडलों में जाते हैं, वे मेरे जिस्म को नहीं देखते। इसके विपरीत जो अज्ञानी हैं, वे मेरे चमड़े को देखते हैं, मैं उन्हें पशु समझती हूँ। संतों का ख्याल परमार्थ की ओर है। दुनिया के लोग बाहरमुखी हैं, इसीलिए आपस में मेल कहा, व्यवहार कहा। जब जब वली पैगंबर आए, दुनिया ने उन्हें तकलीफें दी, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, हज़रत मोहम्मद साहिब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। कई बार ऐसे मौके भी आए कि वे पहाड़ की गुफा में भूखे रहे। गुरु नानक साहिब से चक्की पिसवाई, कैद में रखा। कबीर साहिब को भी चैन से बैठने नहीं दिया, उन्हें हाथी के सामने डाला गया, ज़मीन में दबाया गया, देगों में बंद किया गया, लेकिन जिनको लज्जत आई उन्होंने परवाह नहीं की। जिसे अंदर नाम की लज्जत आ जाती है, वह लोक लाज की परवाह नहीं करता। वह दुनिया की परवाह करे भी तो क्यों? जो बेमुख गुरु से फिरते, सो पाओ सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा कि यह बेटे बेटियों वाला है, खाने पीने वाला है, इसने हमारे समान ही देह धारण की है, वे खाली आए और खाली ही चले गए। जिन्होंने मनुष्य न समझा बल्कि कमाई वाला समझा, मगर यह देखकर कि गुरु धारण किया फिर भी हमारी दुनियावी ख्वाहिशें पूरी न हुई, गुरु को छोड़ गए, गुरु के दिए हुए नाम को छोड़ गए, वे मौत के वक्त धर्मराय के दरबार में जाएंगे और वही उन्हें संभालेगा। वे 84 में जाएंगे, नरक में जाएंगे। जिक्र है कि गुरु तेग बहादुर साहिब का दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर रीछ को लेकर आया। गुरु साहिब ने उसे देखकर ग्रंथी से कहा कि यह रीछ तेरा पिता है। ग्रंथी ने हैरान होकर कहा कि महाराज, यह मेरा पिता है। गुरु साहिब कहने लगे कि हाँ, तेरा पिता है। ग्रंथी ने कहा कि मेरे पिता ने सारी उम्र आपके पिताजी की सेवा की और वह मरकर रीछ बना, तो फिर मुझे आपसे क्या लेना है? गुरु साहिब ने हंसकर कहा कि उसकी करतूत ही ऐसी थी। फिर कहने लगे कि अगर शिष्य नाम लेकर खोटे कर्म करता है तो गुरु उसे क्या फल देगा, क्या मजदूरी देगा? ग्रंथी ने पूछा कि इसने क्या कसूर किया था? गुरु साहिब ने फरमाया कि इसके अंदर ईर्ष्या थी। एक बार का जिक्र है कि गुरु गोविंद साहिब जी का दरबार लगा हुआ था और यह सत्संग समाप्त होने के बाद प्रसाद बांट रहा था। उधर मालवा के कुछ सत्संगी माल से भरी गाड़ियां लेकर जा रहे थे। जब गुरुद्वारे के पास आए तो ख्याल आया कि चलो प्रसाद ले लें। इसीलिए उन्होंने ग्रंथी के पास आकर कहा कि हमें प्रसाद दे दे, हमारी गाड़ियां सूनी जा रही हैं,
कहीं ऊंची नीची जगह लुढ़क ना जाए। ग्रंथी ने कहा कि ठहरो। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा तो ग्रंथी ने उन्हें जवाब में कहा कि जल्दबाजी ना करो। फिर जब शिष्यों ने तीसरी बार कहा कि हमें प्रसाद दे दो, तो ग्रंथी ने उनके हाथ मुंह मिट्टी से सने हुए देखकर कहा, बको मत रीछो। इत्तेफाक से ग्रंथी के हाथ से प्रसाद का एक कण जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसे ही उठाकर आपस में बांट लिया और कहा कि हम रीछ नहीं हैं, हाँ तू रीछ बनेगा। यह कहकर गुरु तेग बहादुर साहिब ने कहा कि यह उन शिष्यों का श्राप है, हम क्या कर सकते हैं। ग्रंथी ने कहा, फिर अब? तो गुरु साहिब ने कहा कि प्रसाद लाओ। जब गुरु साहिब ने उसको प्रसाद खिलाया तो उसी वक्त उस रीछ की देह छूट गई। सतगुरु इस तरह जीव को बचाते हैं। अब कहते हैं कि अगर परमेश्वर रूठ जाए तो गुरु मना लेता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कौन मनाएगा? कोई नहीं। गुरु के दुत्कारे हुए को तो परमेश्वर भी कबूल नहीं करता। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। यह 84 लाख किस्म के जीव जंतुओं का जेल खाना है। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के देवी देवता, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, गंधर्व, इंसान, हैवान वगैरह है। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में भटकता फिरता है। कृष्ण भगवान जी भागवत में उद्धव से कहते हैं कि यह जो सामने कीड़ा जा रहा है, यह कई दफा ब्रह्मा और कई दफा स्वर्गों का राजा इंद्र बन चुका है, यानी अवतार भी कर्मों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। बाली ने तपस्या करके वर लिया हुआ था कि जो भी लड़ने के लिए मेरे सामने आए उसका आधा बल मुझ में आ जाएगा। यही कारण था कि सुग्रीव जब भी उससे लड़ने जाता हार कर आता। रामचंद्र जी इस राज से वाकिफ थे। जब सुग्रीव उनके पास आकर मदद के लिए आया तो उन्होंने अपना बल सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली को तीर मारा और उसको खत्म कर दिया। बाली ने मरते मरते कहा कि मैं बेगुनाह था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका बदला तुम्हें अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और वाली भील बना। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण भगवान जंगल में पैरों पर पैर रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म था जो धूप में चमककर हिरन की आंख के समान दिखाई दे रहा था। भील ने दूर से ही निशाना साधकर तीर मारा और काम तमाम कर दिया। इसी तरह अवतार भी कर्मों के जाल में है। नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। न तीर्थ यात्रा, न मूर्ति पूजा, न पढ़ना, न पढ़ाना, मतलब कि ऐसी कोई भी कर्म नहीं जो 84 के चक्कर से छुटकारा दिला सके। संत कहते हैं कि जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें गंगा, यमुना और सरस्वती ये 3 धाराएं मिलेंगी। ये जो बाहर नदियां हैं, ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर इसके नाम रख दिए। इसी तरह अंदर अमृतसर भी है। यह जो बाहर का अमृतसर है, यह पहले एक तालाब था। गुरु रामदास जी ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। सो जो अंदर का अमृतसर है उसमें नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। उस वक्त उसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। आदमी कोई छोटी चीज नहीं। जो नाम की कमाई नहीं करते, संतों की शरण में नहीं आते, वे अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में आएंगे। एक ऐसे कुत्ते हैं जो अंग्रेज महिलाओं की गोद में बैठते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें खाने को गंदगी भी नहीं मिलती। इसी तरह एक ऐसे घोड़े हैं जिनकी सेवा के लिए कई कई नौकर होते हैं, और एक ऐसे हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता। मतलब कि अच्छे और बुरे
दोनों किस्म के कर्मों का फल मिलता है। तुम सोचो अपने मन में, कोई नाहे गुरु सम जग में। अब पूर्ण गुरु कहते हैं कि प्यारो, सोच कर देखो, इस दुनिया में आपका सच्चा रिश्तेदार कौन है। एक तो पूर्ण गुरु है और एक शब्द। ना बेटे, ना बेटी, ना माता, ना पिता, कोई साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला केवल वह पूर्ण गुरु है जो हमें वहां पहुंचाता है। हमारे दो ही रिश्तेदार दुनिया में हैं, एक तो कामिल मुर्शिद और दूसरा माबूद हकीकी खुद खुदा। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़न हजार, इत्ते चानन होया गुरु बिन कोर अंधार। अगर इस दुनिया में लाखों सूरज और चंद्रमा चढ़ आए तो यहाँ रोशनी हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। अंदर जो प्रकाश है, यह प्रकाश उसके एक रोम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मौलाना रूम कहते हैं कि अंदर जो रास्ता है वह आफतों, खतरों से इस तरह भरा हुआ है कि उस पर बगैर मुर्शिद के कोई नहीं जा सकता। पिर रावगुजी किहवे पिर ई सफ़र, हस्त वसपुर आफतो खौफो खतर। मतलब इस दुनिया में गुरु के बराबर हमारा कोई और रिश्तेदार नहीं, क्योंकि वह हमारी बेगर्ज सेवा करता है। वह अंदर भी हमारे साथ है और बाहर भी हमारे साथ है। वह हमें यमदूतों से बचाता है, फिर वह अपना बोझ किसी पर नहीं डालता। ऐसे गुरु को हम कौन सी चीज़ भेंट करें ताकि वह हमसे खुश हो जाए। यह दुनिया फना है, इसकी हर एक चीज़ फना है। फना चीज़ वह लेता ही नहीं तो क्या दे। यही कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा यह चाह ही रहा कि मैं गुरु को कोई चीज़ देकर प्रसन्न करूं, मगर मैं कुछ दे ना सका। हाय हाय, सतनाम उसका अपना है, इससे नीचे सारी चीज़ें नाशवान हैं। नाशवान चीज़ें गुरु लेता नहीं, फिर वह नम्र से नम्र और आजीज होकर रहता है, और यह भी नहीं कहता कि मुझे गुरु कहो, बल्कि कहता है कि भाई अभी तो मैं शिष्य भी नहीं बना। अगर कहीं नम्रता और दीनता है तो संतों में ही है। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबारी। जिन्होंने नाम लेकर गुरु भक्ति पूर्ण कर ली, वे परमात्मा की दरगाह में पहुँच गए। चाहे कोई कौम, कोई मजहब क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए है। हज़रत मोहम्मद साहिब ने कुरान शरीफ में फरमाया है, रब्बुल आलमीन। उन्होंने यह तो नहीं कहा रब्बुल हिंदू या रब्बुल मुस्लिमीन। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, परथाए साखी महापुरख बोल दे साजी सगल जहाने। मालिक से मिलने का कानून एक ही है। युग बदल जाते हैं, वह नहीं बदलता। वह कानून ना अंग्रेजी है, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना कोई और भाषा। अगर वह किसी एक भाषा में होता तो यह एक कौम के साथ रियायत और दूसरी कौम के साथ जुल्म होता। अगर कोई एतराज़ हो तो बड़े शौक़ के साथ कह लो। सो कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के साथ इश्क, मोहब्बत और भक्ति कर ली, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरु भक्ति के नाम भक्ति कभी भी नहीं होती। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है, तभी नाम भक्ति पूर्ण होता है। अब गुरु शिष्य की कौड़ी भी नहीं लेता। उसका मतलब है कि शिष्य का धन किसी अच्छी जगह खर्च हो जाए। गुरु चाहता है कि इसका तन मन धन के साथ प्यार ना रहे, बल्कि इसका नाम के साथ प्यार हो जाए। अब कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर को पाना चाहता है तो तन मन धन की मोहब्बत छोड़ दे। जब शिष्य तन मन धन की मोहब्बत छोड़ उसके पास आता है और पूछता है कि बताओ मैं क्या करूं, तो गुरु कहता है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। गुरु को इस दुनिया का कुछ भी लेना नहीं है।
बल्कि वह तो चाहता है कि इसके हृदय पर दुनिया और दुनिया की चीज़ों का ज़रा भी असर ना हो। जब मेरा अपना लड़का गुजरा तब बंता सिंह साथ था। अंत समय में जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि महाराज जी आए हैं। मैंने कहा कि जा, मैं तुझे बड़ी खुशी के साथ भेजता हूँ। 32 साल का लड़का ओवरसीयर हो, जुदा हो और दिल पर रंज न आए। उस वक्त मैंने अपने मन की जांच की। ना रंज था ना खुशी थी। यह मेरी ताकत नहीं थी, यह बाबा जैमल सिंह जी की ताकत थी। शेख फरीद का कथन है, दरवेसा नो लड़िए रुखा दी जिराद। आम लोगों का क्या हाल है? अब कोई मुकदमा आ गया तो चित्त घबरा गया। बच्चा या औरत बीमार हो गई तो हाय हाय करने लग गए। सत्संगी को मजबूत हृदय रखना चाहिए। गुर भक्ति ना जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। मतलब जीवन मुक्त की अवस्था को हासिल करने के लिए मनुष्य जन्म ही मौका है और कोई मौका है नहीं। गायों, भैंसों, घोड़ों को ज्ञान नहीं, पक्षियों को ज्ञान नहीं। इसीलिए जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में करना है। अगर इस जन्म में पर्दा ना खोला तो यह उत्तम जन्म खो दिया, क्योंकि यह मनुष्य जन्म सबसे उत्तम योनि है। सबसे निचली योनि वृक्ष की है। इससे तरक्की करके जीव कीड़ों मकोड़ों की योनि में आता है। मैं जिक्र कर रहा था उन जीवों का जिनका संतों के साथ कुछ तल्लुक हुआ है। वे चाहे किसी योनि में हो, उन्हें एकदम मनुष्य जन्म दिया जा सकता है। चाहे उनके कर्मों का चक्र खत्म ना हुआ हो, मगर आसानी तो हो गई। मुक्ति नाम में है। नाम के बिना जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता और नाम की कमाई केवल इंसानी देह में ही हो सकती है। इसीलिए संत पहले इसको इंसानी देह में लाते हैं। अगर आप कहो कि पेड़ों, पक्षियों और पशुओं को ले जाएं, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि बगैर इंसानी देह के नाम जपा नहीं जा सकता और बगैर नाम की कमाई के ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के वगैरह मुक्ति नहीं है। जो पत्थर की पूजा है वह भी इस तरह की भक्ति है। लेकिन सोचो, जीवात्मा होकर निर्जीव बेजान से परमात्मा को हासिल करना। जो पत्थर को पूजते हैं उन्होंने सारी कहानियां अपने मतलब के अनुसार जोड़ रखी हैं। किसी ने कहा है, पीरा नमे परंद मुरीदा में परानंद, कि पीर नहीं उड़ते, उन्हें मुरीद उड़ाते हैं। जो कुनैन बुखार को दूर नहीं करती उसे कुनैन नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं कि अगर धन्ना को पत्थर में से परमात्मा मिला तो और किसी को भी मिलना चाहिए। असल में धन्ना था गुरु और त्रिलोचन था शिष्य। चूंकि त्रिलोचन ब्राह्मण था और धन्ना जाटों से खानदान में से आया था, इसीलिए उसने सोचा कि त्रिलोचन को जाति का अहंकार है, पर इसे निकालना यानी तारना भी जरूरी है। आओ इसके आगे मूर्ख बन जाए। यह सोचकर एक दिन जब त्रिलोचन ठाकुरों की पूजा कर रहा था, धन्ना थोड़ी दूर हटकर बैठ गया। जब वह पूजा कर चुका तो उससे कहता है कि दादा, पूजा है तो बड़ी अच्छी, क्या एक ठाकुर मुझे भी दे दोगे? त्रिलोचन ने कहा, हाँ, एक दुधारू गाय ले लो। धन्ना ने कहा कि दादा बहुत अच्छा। घर जाकर गाय ले आया। त्रिलोचन ने यह सोचकर कि यह मूर्ख है, इसे क्या पता कि ठाकुर क्या होता है, एक दुसेरी यानी 2 सेर का बाट लाकर उसके आगे पटक दिया और कहा कि जा ले जा। धन्ना को बाट का क्या करना था, लाकर रख दिया। एक दिन त्रिलोचन मूर्ति के मुंह में भोग लगाकर खुद खाने लगा तो धन्ना ने कहा, दादा, ठाकुर के साथ ठगी? त्रिलोचन ने कहा, मैं तेरा मतलब नहीं समझा। कहता है, तू ठाकुर को कुछ खिलाता नहीं, विपरीत इसके मेरा ठाकुर तो खाता पीता, हल जोतता, रहट चलाता, मतलब कि मेरे सारे काम करता है। त्रिलोचन ने मजाक समझा। कहता है,
मुझे दिखाएगा? धन्ना ने कहा, मेरे साथ चल, तुझे अभी दिखाता हूँ। यह कहकर त्रिलोचन को कुएं पर ले गया। कुएं की रहट चल रही थी। धन्ना ने देखा, देख वह मेरी गोदी पर बैठा हुआ है। त्रिलोचन ने कहा, मुझे तो नहीं दिखता। अब जब डॉक्टर फोड़े को चीरता है तो उसकी कोशिश होती है कि जरा सा भी मवाद बाकी ना रह जाए। ठीक इसी तरह धन्ना ने त्रिलोचन को झड़कना शुरू कर दिया कि तुझ में यह नुक्स है, तुझ में यह नुक्स है, यह नुक्स है। उसके बाद उपदेश देना शुरू कर दिया, जैसे कि राजा जनक ने सुखदेव के साथ सलूक किया था। आखिर जब वह निर्मल हो गया तो उसे दिखा दिया, अगर 5 तत्वों वाला आदमी होकर एक तत्व वाले पत्थर को पूजे तो कितना अफसोस है। एक तत्व वाला तो कुछ बोलेगा ही नहीं। सोचो, जिस कारीगर ने छाती पर पैर रखकर छेनियां मारी, पैरों के नीचे लताड़ा, उसने उसको नहीं मारा। इसके विपरीत अगर आदमी शिष्य, आदमी गुरु को पूछता है तो आप पढ़े लिखे लोग कहते हो कि यह आदम प्रस्ती है। जिस तरह धर्मदास और कबीर साहिब का वाक्य है, धर्मदास 14 करोड़ रुपयों का मालिक था। धनी धर्मदास कहलाता था, जाति का वन्या था और ठाकुरों की पूजा करता था। एक दफा का जिक्र है, वह गंगा के किनारे पूजा कर रहा था कि कबीर साहिब वहां आए। जब वह पूजा कर चुका तो पास जाकर ठाकुरों की ओर इशारा करते कहते हैं, ये जो बड़े बड़े हैं यह तो हुए 2 शेर, और ये छोटे छोटे क्या हैं, क्या चट्टान के बाट? साथ ही यह भी बता कि यह कभी बोले भी हैं। यह कहकर आप गुप्त हो गए। अब धर्मदास सोचने लगा कि यह बोले तो कभी नहीं, बात तो ठीक है, मुझे पूजा करते हुए कितना समय हो गया। दूसरी दफा कबीर साहिब साधु के लिवाज में धर्मदास के घर गए। धर्मदास चूल्हे में आग जला रहा था और बीबी आमना पास बैठी थी। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े पापी हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तुम पापी हो, मेरा पति किस तरह पापी है? तुमने उसका कौन सा पाप देखा है? कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास जो तुम लकड़ी जला रहे हो, इसके अंदर कितने ही कीड़े हैं, इसे चीर कर देखो। उस जमाने में लकड़ी को धोकर आग जलाते थे। जब लकड़ी को चीरा तो उसके बीच में से जिंदा और मरे हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहिब ने कहा, देखो तुमने कितनों को जला दिया है, यह पाप नहीं तो और क्या है? यह कहकर वे गुप्त हो गए। धर्मदास कहता है कि बात तो सच्ची कही थी। पहले भी एक दिन यह साधु मिला था। अगर मेरी स्त्री खफा न होती तो मैं इसके मालिक के घर की खबर पूछता। अफसोस, धर्मदास की स्त्री अपने पति से बोली, आपके पास 14 करोड़ रुपया है, आप यज्ञ करें, यज्ञ में वह खुद ही आ जाएगा, नहीं तो साधुओं का कोई घाटा है, गुड़ पर मक्खियां बहुत। धर्मदास ने काशी के कई यज्ञ किए मगर कबीर साहिब नहीं आए। कई जगहों पर यज्ञ किए, कबीर साहिब ना आए। गंगा के किनारे यज्ञ किए मगर कबीर साहिब को तो आना ही नहीं था और ना आए। ज्यों-ज्यों धर्मदास यज्ञों पर रुपया खर्च करता गया, उसके दिल में कबीर साहिब की प्रीत बढ़ती गई, मगर कबीर साहिब नहीं आए। आखिर यज्ञ मथुरा में किया, फिर भी कबीर साहिब नहीं आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया और कबीर साहिब नहीं आए तो बड़ा मायूस हो गया। हार कर बोला कि रुपया भी गया और साधु भी नहीं मिला, अब घर क्या जाऊं, सुबह यमुना नदी में डूबकर मर जाऊंगा। फिर सोचता है कि अगर आबादी के पास डूबूंगा तो लोग पकड़कर निकाल लेंगे, चलो दूर जाकर डूब मरूं। जब दूर गया तो आगे कबीर साहिब बैठे थे। चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैंने आपके लिए यह किया, वह किया। कबीर साहिब ने कहा, देख धर्मदास, अगर मैं पहले आता तो तू कहता कि लालची है, और तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियां बहुत।
अब मैं तुझे वह चीज़ दूंगा जो कभी नाश ना हो। आखिर भरपूर कर दिया। फिर वही धर्मदास कबीर साहिब की गद्दी पर बैठा। एक बार का जिक्र है, जब मैं एसडीओ था, मैं बीमार हो गया। मैंने बीमारी की छुट्टी के लिए लिखा, छुट्टी मंजूर हो गई। इसीलिए एक एसडीओ मेरी जगह काम करने के लिए आया। उसका नाम बाबू कैथल राम था। खन्ना के नज़दीक उसका गांव है। वह 2.5 घंटे रात में और 2.5 घंटे दिन में ठाकुरों की पूजा किया करता था। वह मेरी कोठी में ठहरा हुआ था। एक नौकर भी साथ था। मैंने उनके ठाकुरों के आराम के लिए पास एक छोटा कमरा दे दिया था। जब वह रात को सोने लगा तो नौकर से कहा, अरे आत्मा, मेरी रात वाली टोपी लाओ। उसे पता नहीं था कि कौन सी टोपी चाहिए। ठाकुरों के बक्स में एक टोपी थी। उसने वह लाकर आगे रख दी। देखकर वह बोला, कहाँ से लाया है? नौकर ने कहा, जी बक्स में से। कहने लगा, उल्लू, बदमाश, तू ऐसा है, तू वैसा है। 2-4 गालियां दे दी। फिर ठाकुरों को संबोधित करते हुए कहा, उस बालक नौकर ने आकर आपको जगा दिया है, क्षमा करो, क्षमा करो। मेरे पास मोहन सिंह नाम का एक बड़ा मखौलिया क्लर्क था। वह बाहर कान लगाकर सुनता रहा कि वह क्या कह रहा है। जब उसने कहा कि इस बालक ने आकर आपको जगा दिया, क्षमा करो, क्षमा करो, तो मोहन सिंह कहने लगा, ये कभी जागे ही नहीं, हमेशा सोते रहते हैं। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि आपका क्लर्क बड़ा शैतान है। तो मैंने उसे समझाया कि यह कैसी भक्ति है, इसे छोड़ दो। आखिर जब समझ आ गई तो छोड़ दी। सो बड़े बड़े पढ़े लिखे मनुष्य जन्म में आकर परमार्थ से खाली रह जाते हैं। अगर मनुष्य जन्म मिल जाए, पहले तो गुरु नहीं मिलता। अगर गुरु मिल जाए तो उस पर एतवार नहीं होता, क्योंकि रूहानी मंजिलों पर जाने वाले गुरु कहीं कहीं ही हैं। दुकानें बेशुमार हैं। मैं खुद 20 साल गुरु की तलाश में भटकता हूँ। कहते हैं कि जिन्हें मनुष्य का जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, वे जीती हुई बाजी हार गए। गुरु चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। कहते हैं कि अगर शिष्य जीते जी गुरु भक्ति करके अपने आप को अंदर गुरु के चरणों में पहुंचा दे, तो फिर वह जन्म मरण में नहीं आता। अब जब हम सब सिमरन के जरिए 9 दरवाजों को खाली करके सूरज, चंद्रमा, तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, हम गुरु भक्त नहीं कहला सकते। वहां पर जो प्रकाश है वह सतगुरु के चरणों की धूली है। यही तुलसी साहिब जी कहते हैं कि अंदर जो सतगुरु के चरण हैं, उनका एक नाखून करोड़ों मणियों से ज़्यादा प्रकाशमान है। अब सवाल पैदा होता है कि उन चरणों तक किस तरह पहुंचा जाए। तुलसी साहिब कहते हैं कि अगर गुरु के चरणों तक पहुंचना है तो पल पल दोनों आंखों के बीच में तवज्जो को रखो। फिर कहते हैं कि नेक चाल चलन हो तो आत्मा यहाँ खड़ी होगी, नहीं तो नहीं। फिर आगे कहते हैं कि जब लगन लगेगी, सतगुरु के साथ प्यार होगा, तब मन और आत्मा वहाँ खड़े होंगे। आखिर में कहते हैं कि वहाँ जो नूर है वह संतों के चरणों की धूली है। इसी तरह जिस नूर के बारे में ग्रंथ साहिब में इशारा किया गया है, वह आदमी के अंदर है। क्या? गुरु भक्ति करके 9 दरवाजे लांघकर सतगुरु के चरणों तक पहुंचकर उस नूर को देखना है। यह बड़ा ऊंचा पद है, कोई छोटी चीज नहीं। स्वामी जी महाराज का कथन है, चूं गिरफिकतम कदम ब खाके कदम, जुल्मते दिलशुदा हमा जाए। जब मुर्शिद के कदमों में पहुंचा तो दिल का अंधेरा नाश हो गया। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। अब कहते हैं कि जिसने गुरु के साथ प्यार कर लिया, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, वह खुद भी तर गया और अपने कुटुंब को भी तार लिया। भाव ये है
कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालता है और वह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। छिपों की जाति में एक संत नामदेव जी हुए हैं, सारी कौम को फक्र है। गुरु रविदास जी भक्त हुए हैं, हम उनका भी आदर करते हैं। बेदियों में एक गुरु नानक साहिब हुए हैं, हम उस कुल का आदर करते हैं। इसी तरह सोढ़ियों में एक गुरु रामदास भी हुए हैं, हम सोढ़ी कुल का कितना आदर करते हैं। मतलब कि जिस कौम या जाति में कोई महात्मा हुए हैं, हम उस कौम का आदर करते हैं। धन मात पिता उस जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। कहते हैं जिसने कौम जाति की परवाह नहीं की और इश्के इलाही में लीन है यानी मस्त है, उसकी माता धन्य है और धन्य है उसका पिता। जिस जिस कौम में कोई महात्मा पैदा हुए हैं, उस कौम का लिहाज है। हम गुरु नानक साहिब की कौम का लिहाज करते हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसा महात्मा हुआ है जिसने कौम की मजहब की परवाह नहीं की और इश्के इलाही में लीन होकर पर्दा खोल लिया। जिन सही मलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। मगर यह कायदा है कि जब जब वे सच्चे और पूर्ण महात्मा आते हैं, हम उन्हें तकलीफ देते हैं। कौन सा वली या महात्मा है जिसे हमने दुख नहीं दिया। पहले कृष्ण भगवान को लो, उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। हजरत मोहम्मद साहिब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। गुरु तेग बहादुर साहिब का सिर काट दिया। गुरु अर्जुन साहिब को तपते हुए तबों पर बिठाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 महीने तक कमर बंद नहीं खोला। इंसान 1 सप्ताह तक इस तरह रहे तो उसका क्या हाल होगा। मगर वे दुनिया की निंदा और तकलीफें सहते हुए दुनिया का भला करते हैं। उन्होंने दुनिया की निंदा चुगली की परवाह नहीं की और अपने घर पहुंच गए। जन्म साखी में लिखा है कि एक बार गुरु नानक साहिब कसूर के इलाके में गए। लोगों ने यह कहकर कि यह कुमार्गी है, गलत राह पर चलाता है, गांव में घुसने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रात बिताई। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वह पुनि गिरे। जो आदमी लोक लाज से डरता है, दुनिया के तानों और निंदा से डरता है, अपने कुल से डरता है, वह गुरु भक्ति के काबिल नहीं, क्योंकि वह दुनिया को बड़ा समझता है और सतगुरु को छोटा। दूसरे लफ्जों में यह कह दें कि वह विषय विकारों को ऊंचा समझता है और सतगुरु को नीचा। फर्रुखसियर के वक्त सिखों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था। सिख डरते हुए उजाड़ों पहाड़ों जंगलों में छिपे रहते थे। बादशाह कहता था कि मैं उन्हें जड़ से मिटा दूंगा। उसने हुक्म दे रखा था कि जो भी किसी सिख का सिर काट लाएगा, मैं उसे 200 रुपये इनाम दूंगा। लोगों ने स्त्रियों के सिर काटकर ला कर दिए और इनाम हासिल किया कि यह सिखों के बच्चों के सिर हैं। सिख पार्टियां बनाकर जंगलों में रहते थे। इत्तेफाक से एक पार्टी पकड़ी गई। हाकिम ने उसे जेल खाने में डाल दिया। उस पार्टी में एक ऐसा लड़का था जो कई खानदानों में अकेला था। जब उसकी माँ को पता लगा, वह दिल्ली पहुंची। वजीर की औरत से मिली और कहा कि मेरा लड़का सिख नहीं, बेहतर है कि बादशाह से कहकर आप उसे छुड़वा दें। बादशाह ने हुक्म दिया हुआ था कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या मौत के घाट उतर जाओ। वजीर की औरत ने वजीर से कहा। वजीर ने बादशाह से कहा कि बात इस तरह है। बादशाह ने कहा कि अगर लड़का कह दे कि मैं सिख नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। वजीर ने लड़के की माँ से कह दिया। उस दिन उस सिख पार्टी की दोबारा पेशी हुई। जब आए तो बादशाह ने कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम सिख हैं।
उस लड़के से भी पूछा गया। उसने भी वही उत्तर दिया जो औरों ने दिया था। लड़के की माँ ने कहा कि तू कह दे कि मैं सिख नहीं। लड़के ने कहा, मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ। आ जल्लाद, पहले मुझे कत्ल कर ताकि मेरी माँ का दुख दूर हो जाए और उसे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। सो जो शिष्य लोक लाज से डरते हैं वे बुज़दिल और कमज़ोर हैं, वे गुरु भक्ति के काबिल नहीं। इसी तरह का जिक्र है। मुसलमानों की हुकूमत थी। गुरु गोविंद सिंह को उनके जोर की वजह से आनंदपुर छोड़ना पड़ा। एक डल्ला नाम का बराड़ कौम का सरदार था। गुरु साहिब से मिला और बोला कि महाराज, अगर आप हमें खबर करते तो हम मालवा आकर मुसलमानों का मुकाबला करते। हमें आनंदपुर को नहीं छोड़ना था। गुरु साहिब ने कहा कि जो मालिक का हुक्म। डल्ला ने कहा, नहीं जी, उन दिनों में तोड़ेदार बंदूकें होती थी। इसी तरह पत्थर कला बंदूकें भी होती थी जो कि सबसे अच्छी समझी जाती थी। वह घोड़ा पहले पत्थर पर गिरता और फिर चलता था। एक बार एक शिष्य गुरु साहिब के पास एक बड़ी सुंदर पत्थर कला बंदूक लेकर आया। गुरु साहिब ने कहा, इसे किस पर आजमाएं? फिर कहने लगे, इसे आजमाने के लिए आदमी ही ठीक रहेगा। फिर कहा कि देखना चाहिए। आखिर कहते हैं, डल्ला कोई आदमी खड़ा कर जिस पर आजमाया जाए। उसने अपने आदमियों से कहा, पर आगे कौन आए? वही आए जिसे मरना हो। चाहे गुरु साहिब को किसी को मारना नहीं था, सिर्फ आजमाना ही था। जब कोई ना आया तो गुरु साहिब ने कहा कि डल्ला तू ही आ। डल्ला कहने लगा, जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद वे क्या करेंगे? गुरु साहिब ने कहा, बस यूं ही कहता था कि मुझे खबर करते। डल्ला शर्मिंदा हो गया। फिर हुक्म दिया कि मेरे घोड़े के तवेलों में जाओ और वहाँ जो भी आदमी मिले उनसे कह दो कि गुरु साहिब के पास एक बंदूक आई है, उसके निशाने के लिए कोई आदमी चाहिए। जब डल्ला ने जाकर कहा तो जो जिस हालत में था उसी में उठकर दौड़ा आया। कोई केश संवारते दौड़ पड़ा, कोई पगड़ी बांधते, कोई कपड़े पहनते। हर एक आदमी औरों की कारगुजारी बताकर कि यह घोड़ों की सेवा करता है, इसने चमकौर की लड़ाई में बड़ी मदद की थी, इसने फलाना काम किया था, यह फलाने ज़रूरी काम में माहिर है, यही कहता था कि इसे ना मारो बल्कि मुझे निशाना बनाओ। इसीलिए गुरु साहिब ने सबको एक लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़ा करके बंदूक की गोली ऊपर से निकाल दी। मारना तो किसी को था नहीं, सिर्फ इम्तिहान लेना था। डल्ला बराड़ पछताया। कहता है, अगर मुझे पता होता कि गुरु साहिब को आजमाना ही है, मारना नहीं, तो मैं अपने आप को पेश कर देता। मगर इम्तिहान में कोई कोई ही पास होता है, मालिक कभी किसी का इम्तिहान न ले। सूरा रण से कभी न टरे, सती सदा मुर्दे संग जरे। जो सच्चे भक्त हैं वे परमात्मा से हटते नहीं। जिस तरह सूरमा हथियार लेकर लड़ाई के मैदान में जाता है, वह जिंदगी की आस नहीं रखता, उसका काम है मरना या मारना। पुराने ज़माने में प्रथा थी कि जब स्त्री सती होने के लिए चिता पर बैठती थी तब उसका काम था जल जाना। तब उसे दुनिया का कोई लालच मोड़ नहीं सकता था। इसी तरह शिष्य को चाहिए कि नाम लेकर उसकी कमाई में लग जाए और जीते जी मरे। अगर वह एक बार जीते जी मर जाए तो फिर वह कभी नहीं मरता, जन्म मरण में नहीं आता। बार बार मौत तो उनको आती है जो जीते जी अभ्यास में नहीं मरते। रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे नीच घर जाए। अगर सूरमा मैदान से भागता है तो वह बुज़दिल और कायर कहलाता है। ऐसे नालायक का मांस कौवे भी नहीं खाते। अगर सती आग से डरकर भागती है तो हिंदू उसे घर में नहीं रखते थे। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आता है फिर कमाई दिल लगाकर करे, अगर लड़ना है तो आगे को ही गिरे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
अगाहा कू त्राग पिछा फेर न मुहड़ड़ा, नानक सिज इवेहा बार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। ऐसी लड़ाई लड़ कि तेरे आगे कोई ना आए। यहाँ पर लड़ाई नफ्स यानी मन से है, काम क्रोध के साथ लड़ाई है। अगर लड़ाई करनी है तो इनसे लड़ो। पपीहा अपना पन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। कहते हैं पपीहा अपने प्रण पर कायम रहता है। वह बारिश का पानी पीता है। कुएं, बावड़ी, दरियां, नहरें, तालाब भरे हों, वह प्यासा मर जाएगा मगर उनका पानी नहीं पिएगा। एक दफा का जिक्र है, कबीर साहिब गंगा के किनारे जा रहे थे। एक पपीहा प्यास के मारे गंगा में गिरा और मर गया, मगर उसने मरते मरते भी अपनी चोंच पानी में नहीं डुबोने दी, अपने प्रण को न तोड़ा। इस घटना को देखकर कबीर साहिब ने कहा, उसका इतना प्यार था मगर हमारा तो इससे आधा भी नहीं। पतंगा दीपक का आशिक है, वह यह नहीं देखता कि दीपक किसके घर का है, वह जान दे देता है। परम संत तुलसी साहिब जी कहते हैं, उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, तुलसी मतय पतंग के सभी जोत इकसार। मछली को जैसे जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यार। जिस तरह मछली की जल के साथ प्रीत है, जल से बाहर निकलती नहीं कि तड़फकर मरी नहीं, इसी तरह शिष्य का सतगुरु के साथ प्यार होना चाहिए। अगर जरा भी अंदर पर्दा नहीं खुले तो तड़फ कर मर जाए। क्या कहते हैं फरीद साहिब, अजना सुत्ती कंत सियू अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो दुहागणी तुम क्यों रैन बिहाए। रूह कहती है, आज मुझे अंदर अकाल पुरुष के दर्शन नहीं हुए, मेरे लिए तो कयामत आ गई है। उन रूहों का जिन बेचारियों का पर्दा नहीं खुला, उनका क्या हाल होगा। शिष्य और गुरु का प्यार आशिक और माशूक का प्यार है। जिन पर बख्शिश गुरु की हुई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। कहते हैं स्कूल में सैकड़ों तालिब इल्म विद्यार्थी होते हैं, मगर एमए बीए तक थोड़े ही तालीम पाते हैं। इसी तरह सचखंड पहुंचना तो सभी को है, मगर जो जीते जी पर्दा खोले, बहादुरी उसकी है। अब हमारी क्या हालत है। जिस तरह कोई बड़ा अच्छा गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो उसकी रोशनी गुम हो जाएगी। जिस तरह कमरे में जाकर रखोगे, वहां अंधेरे का अंधेरा ही रहेगा। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते चले जाओ, रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर निकलेंगी। जब सब पर्दे उतार दोगे तो लैंप पूरी रोशनी में जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी आत्मा पर बहुत से गिलाफ चढ़े हुए हैं। जो स्थूल शरीर है, यह पहला गिलाफ है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो दूसरा गिलाफ है। इसके आगे कारण शरीर है, यह तीसरा गिलाफ है। इसके अलावा 5 तत्वों, 3 गुणों, मन, माया, 25 प्रकृतियों वगैरह के गिलाफ है। जब हम आंखों से ऊपर आ जाएंगे तो यह स्थूल गिलाफ उतर जाएगा। जब हम तुरिया पद या सहस्दल कमल में पहुंचेंगे तो सूक्ष्म गिलाफ उतर जाएगा। जब ब्रह्म में आ जाएंगे, यहाँ कारण शरीर उतर जाएगा, यानी कारण गिलाफ उतर जाएगा। पार ब्रह्म में जाकर कोई गिलाफ नहीं रहता। वहां जाकर आत्मा निर्मल हो जाती है। उस वक्त इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की होती है। यहाँ स्थूल माया है, तुरिया पद या सहस्दल कमल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्म में कारण माया है। जब हम पार ब्रह्म में जाएंगे तो वहाँ एक तीर्थ है जिसे प्रयाग या त्रिवेणी कहा है, मानसरोवर और अमृतसर कहा गया है। उस तीर्थ में नहाकर इसके जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और तब यह गुरुमुख बनता है और मालिक से मिलने के काबिल होता है। सच्ची त्रिवेणी, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, आदमी के अंदर है। इसी तरह
सच्चा अमृतसर भी अंदर है। महात्माओं ने अंदर देखा है और बयान किया है, लोगों ने बाहर नाम रख लिए हैं। अब कहते हैं कि यूं तो हर एक के अंदर यह जौहर मौजूद है, लेकिन कोई बिरले आशिक ही पर्दा खोलते हैं। सहारनपुर के इलाके में पीराने क्लियर नाम एक जगह है। वहाँ एक साईं भीख रहते थे। उनका एक शिष्य एक दिन बाजार से निकल रहा था और कहता जाता था, या भीख या भीख। उसके पास से एक काजी निकला। उसने पूछा कि तू कौन है? कहने लगा कि भीख। तेरा मुर्शिद कौन है? भीख। तेरा रसूल कौन है? भीख। तेरा खुदा कौन है? भीख। काजी उसे पकड़कर मस्जिद ले गया कि तौबा कर। कहता है कि मेरा रब रसूल भीख ही है। उसने नाराज होकर फतवा लगा दिया कि यह काफिर है, इसे फांसी दे दो। पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। अकबर ने वही सवाल किए। उसने कहा कि मेरा जो कुछ भी है भीख ही है। अकबर समझ गया कि यह मुर्शिद के रंग में रंगा हुआ है। उस समय बारिश की बड़ी ज़रूरत थी। कहा कि भीख से कह दो कि वह बारिश करा दे। कहता है पूछूंगा। अकबर ने कहा कि जा पूछकर जल्दी आ। लोगों ने कहा कि हुजूर यह भाग जाएगा। बादशाह ने कहा कोई फिक्र नहीं। 2 दिन बड़े जोरों की बारिश हुई, हर जगह पानी ही पानी हो गया। वायदे के अनुसार वह तीसरे दिन आकर हाजिर हो गया। अकबर ने कहा कि बारिश हो गई है। कहता है हाँ, भीख ने बरसा दिया। पूछा कि भीख कौन है? कहता है कि मेरा मुर्शिद है। बादशाह ने 21 गांवों का पट्टा लिख दिया कि यह अपने मुर्शिद को दे देना। शिष्य ने कहा कि फना चीज मैं अपने मुर्शिद के पास नहीं ले जाता। खैर, बादशाह ने पट्टा किसी और के हाथ लिखकर भेज दिया। वह शिष्य घूमता फिरता जब अपने पीर भीख के पास गया तो भीख ने कहा कि जब तू मेरा ख्याल कर रहा था, तेरा ख्याल था मुझ में, मेरा अपने मुर्शिद में और उसका दरगाह में। उस वक्त अगर तू कहता कि मुझे बली बना दे या कुछ और बना दे, मैं सब कुछ कर सकता था। यह जो दुनिया है कौड़ियों के समान है। जो मनुष्य कौड़ियों से राजी हो जाए, उसे हीरे जवाहरात कौन दे? उसे वह दौलत कहाँ से मिले? जिस तरह मछली की प्रीत पानी के साथ होती है, ऐसी ही सतगुरु और शिष्य की प्रीत है। कहते हैं कि जिनका पर्दा खुल जाए, जो जीते जी ऊपर चढ़ जाएं, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए, ऐसे आदमी दुनिया में थोड़े हैं, कोई बिरले ही हैं। राधा स्वामी कहे बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने गुरु और शिष्य के प्यार का इशारा दे दिया। जो खोजी हैं वे खोज लेंगे।